चलिए, प्रथम प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का। देखिए, कभी भी हिंदी देता है ना, जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, नया नया एग्जाम देने वाले हैं, हिंदी में कभी भी शुरू करेगा 91 से शुरू करता है और 91 से लेकर के 105 तक आपका गद्यांश पदांश रहता है और 106 से आपका चलता है पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, कितने लोगों को जानकारी नहीं। पेडागोजी पेडागोजी होता है शिक्षण शास्त्र, है ना। एक अलग ही एक है शिक्षण शास्त्र, मतलब कि आपका माइंड क्या काम कर रहा है बच्चों के प्रति। और अच्छा वाला ऑप्शन मार दीजिएगा बच्चा के प्रति, जो भी मतलब थोड़ा भी बच्चा को मध्यम मार्ग में रखना है हमेशा, ना हाई लेवल में जाना है ना निम्न लेवल में जाना है। देखिए उसमें दो ऑप्शन आता है, एक आता है निम्न, एक आता है उच्च, दोनों गलत। लेकिन जो रहेगा मध्यम वाला मार्ग वो बेटर होता है। एक आता है कि उसमें फिक्स वाला आंसर रहता है, लिखा रहा है कि बच्चों को एक ही तक सीमित करना, 5 तक सीमित करना, मतलब कोई भी फिक्स वर्ड बोल दे 5 4 1 2, वो गलत होता है। लेकिन वही लिख देगा विभिन्न, विभिन्न तरीकों से। ये सब जो है ना फिक्स नहीं है, विभिन्न माने बहुत सारा हो गया, मतलब ना फिक्स में नहीं जाना है। जहाँ भी लिमिट वाली बात हो वो गलत होता है, सीमित वाली बात हो वो गलत होता है, टीचर वाली बात हो गलत जाता है। बच्चों को क्या है, रुचि के अनुसार मानना है कि बच्चा किस में रुचि रहे। और सबसे मजेदार बात हम बता दें कि एक ऐसा ऑप्शन मारिए जिसमें बच्चा को किताबी जीवन से नहीं जोड़ा जा रहा है, बाहरी दुनिया से, दैनिक जीवन से, घर से, किसी दुकान से या किराने से कोई चीज खरीदने जा रहा है बच्चा, उससे जोड़ा जा रहा है। उस प्रकार का ऑप्शन ही करना है। इससे बच्चा मतलब कि उसका सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में उसका रोजमर्रा का वो चलता है। लेकिन किताबी ज्ञान में अधिकांशतः बच्चा भागता है, वैसे ऑप्शन को नहीं करना है। अब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध न होना है। उदाहरण के लिए अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा है भाषा का लिपि से संबंध नहीं होना। कोई 2 भाषा में लिख सकता है, अभी बोला कि एक भाषा 2 3 4 5 इस प्रकार का वर्ड दे, क्या सही होता है? ये फिक्स वाली बात हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। कोई एक भाषा में लिखा हो सकता है गया काम से, फिर यहाँ एक बोल दिया, तो जो हम बोलेंगे ना उस पर थोड़ा सा माइंड दौड़ा करके रखिएगा, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे बोला कई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए हम उर्दू भाषा लिख सकते हैं। अब इस बात को हम स्पष्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति रात हो दिन हो या कोई भी व्यक्ति, सभी कोई व्हाट्सएप चैटिंग करता है, दोस्त हो फ्रेंड हो या कोई भी हो, चैटिंग करते हैं ना आप लोग। कौन सी भाषा में करते हैं? अंग्रेजी में लिखते हैं, HAI है, या एच लिख देते हैं है। तुम कहाँ जा रहे हो, TUM, तुम कहाँ के। भाई रोमन लिपि को आप किस लिपि में लिख रहे हैं? देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, है ना। ये सही है? नहीं है। तो यही बात बोला ये सी वाला ऑप्शन कि कई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकते हैं, मतलब आप अंग्रेजी में उर्दू लिख सकते हैं, है ना। जैसे टीचर को उस्ताद कहते हैं, तो अंग्रेजी में आप लिख दीजिएगा उस्ताद, US, है ना, D, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कोई भी लिपि का प्रयोग कोई भी लिपि में कर सकता है। ये व्हाट्सएप में अधिकांशतः चलता है, हम लोग भाई हिंदी देवनागरी मारते जाते हैं रोमन लिपि को, ठीक है। तो ये बात सबसे बेटर है और सी वाला ऑप्शन सही है, समझ में आया। लेकिन अब डी पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेत का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सीख सकता है। कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेत का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सीख सकता है। तो यहाँ पे भाई विज्ञान संबंधित संकेत का प्रयोग करते हुए विज्ञान अंग्रेजी कैसे सीखेगा कोई ध्वनि? तो ये आपका गलत है। आप विज्ञान से संबंधित 1 to 5 में जाता ही नहीं है, तो ये आपका मतलब इससे स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि क्या है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी। जो आंसर कहे, जो क्वेश्चन कहे उसी के अनुसार जवाब देना है। ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है ना, इसके बारे में बताना है। इसे क्या आश्रय है, होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। बोला क्या, इसका आंसर बोलता है, फर्स्ट बोला कि कई भाषाओं के प्रयोग कर एक जगह भाषा का प्रयोग करना, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि उत्पाद के रूप में। देखिए ट्रांसलैंग्वेजिंग जो होता है इसके बारे में आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा क्या होता है। भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना, क्या रूप में देखना, उत्पाद के रूप में। माने भाषा एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि क्या है,
उत्पाद है। ये बात क्या कहलाता है? ट्रांसलैंग्वेजिंग। ठीक है, चलिए उत्तर आपका बी पर जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा। बस इसको याद करने का तरीका क्या है या लिखने का तरीका, अगर लिखना चाहते हैं इसका तरीका, कभी भी अगर आप घर पे नोट बनाना चाहते हैं तो ट्रांसलैंग्वेजिंग लिख करके लिख लीजिएगा, प्रक्रिया लिख करके काट दीजिएगा और उत्पाद लिख करके सही कर दीजिएगा। माने प्रक्रिया नहीं है, क्या है? उत्पाद है। बस हो गया। अगला छोटा शॉर्ट नोट बनता है इससे। अगला प्रश्न है 108 नंबर, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है? भाषा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है? प्रथम बोला कि कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए प्रश्न जिसकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। बी बोला किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के विभिन्न विषयों से तथ्यों को जुटाना। शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षा की गतिविधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए भाषा में प्रयुक्त सामग्री। कौन सा बेटर? ए नंबर। लेकिन अब कितना बार हम आपको समझाएं कि व्याख्या गलत होता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे खुले अंत वाला जो प्रश्न है वो मजेदार प्रश्न है जिसका उत्तर अनेक होता है। आज जिसका अनेक उत्तर है उसका व्याख्या करना ही है। नहीं व्याख्या करिएगा तो समझ में नहीं आएगा उसको कि अनेक उत्तर इसका कैसे हो गया। तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर ए होगा। खुला अंत वाला प्रश्न कभी भी रचनात्मक होता है। उत्तर आपका ए पर चला गया। 109 है कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही सलाह है? श्रवण, पाठ श्रवण माने सुनने वाली बात, कौन सा सलाह बेटर है? तो श्रव रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवणकार से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना अच्छी बात है। लेख जब पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? उसका रिकॉर्डिंग होगा। ये क्या बोला? पहली बात समझिए, ऊपर लिखा हुआ है श्रवण माने सुनना, और ऊपर लिखा ए नंबर ऑप्शन है कि श्रव रिकॉर्ड शुरू करने से पहले श्रवणकार से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने को देना। अगर हमको रिकॉर्ड करना है उसके पहले लेख दिया जाएगा तब ना पढ़ेगा, तब ना रिकॉर्ड होगा भाई। तो यही बात बोल रहा है श्रवण के बारे में। तो आपका उत्तर यहीं पर चला गया। बी है कि निष्कर्ष सुनते समय चींची आवाज करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना। कभी कभी बोर्ड पर लिखता ठक ठक बजता है, ची ची करता है, छिहुलता है ना। तो ये बात सही है? हो नहीं है, पूरा आपको भरमा देगा। 3 ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें अगर आपका दिमाग लग गया तो 3 ऑप्शन आप काट के हटा दीजिएगा। सी वाला ऑप्शन है कि एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए, है ना भाई। क्यों नहीं सुनाई जाए? जब एक बार में स्पष्ट नहीं होगा तो क्यों नहीं सुनाई जाएगा? तो यहाँ पे 9 गलत कर दिया। और डी कहता है यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका न जाए, पॉज न दिया जाए। ये सब नेगेटिव वर्ड कभी भी गलत ही होता है। न दिया जाए, नहीं है, उस प्रकार का वर्ड गलत होता है। सबसे बेटर आपका ए वाला ऑप्शन। 110 समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है? कौन सा चरण नहीं है व्याकरण पढ़ाने का? विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना। भाई विद्यार्थी जो भाषा बोल रहा है आप उसका क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं, मतलब आप सुधार कर रहे हैं। तो बच्चा कहेगा कि हम गलती कर रहे हैं ना इसलिए सर जी सुधार रहे हैं, है ना। तो बच्चा हिंसा का शिकार हो जाता है यहाँ पे। तो संशोधन वर्ड जो है ये गलत हो गया। टीचर का संशोधन, टीचर संशोधन नहीं करना चाहिए। टीचर गलती कर रहा है, करने दीजिए, बाद में उसको देखा जाएगा, धीरे धीरे सुधार होगा। हाँ, किसी विशिष्ट व्याकरण बिंदु पर प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि। यहाँ पे कौन सा वर्ड गलत हो गया? विशिष्ट वर्ड गलत, विशिष्ट वर्ड गलत होता है। अच्छा, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। हाँ, ड्रिल अभ्यास सीधा से हमारी सबसे घटिया वर्ड यही है आपका, है ना। नेगेटिव जब देगा तो 2-3 नेगेटिव देगा, लेकिन जो ज्यादा नेगेटिव है व्याकरण के लिए, तो व्याकरण के लिए ड्रिल अभ्यास नहीं करवाना है। ड्रिल गलत होता है। ड्रिल मतलब होता है वेदना, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है।
ट्रांसलैंग्वेजिंग तो अभी अभी समझे हैं, इसके भाषा के बारे में होता है। पठन वैकल्य है। बुद्धि जो है ना, वह भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है, ठीक है। बुद्धि जो है वह भाषा से संबंधित नहीं होता है, बुद्धि अलग चीज है। बाकी सब पठन वैकल्य आपका भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा जानिएगा तब ना, किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है मतलब भाषा का उसको दिक्कत हो रहा है, पढ़, है ना। भाषा संबंधित विशिष्ट विकार, तो बुद्धि जो है वो क्या है, भाषा शिक्षा नहीं है। अगला पढ़िएगा आप लोग। भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। यहाँ पे एक गलत वर्ड है, आराम वाली बात जो है ना टीचर के लिए कहीं भी उसके डिक्शनरी में नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है, ये तो ठीक है। देखिएगा क्या बोला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को पकड़ा जाए। अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे प्रश्न का महत्वपूर्ण, मैंने जब टीचर प्रश्न पूछेगा तो उसमें क्या होगा, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम ही आपसे प्रश्न पूछे तो एक ही आदमी थोड़े बताएगा, इसमें जितने लोग हैं सारे लोगों का सहभागिता बढ़ेगा ना। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। सी कहते हैं अध्यापक को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको क्या मारना है, बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है। सबसे पहले माइंड में ये बनना होना चाहिए आपका, सीटेट का जब जवाब दे तो माइंड में ये बनना चाहिए कि ऐसा ऑप्शन मारे जिसमें बच्चा के बारे में ज्यादा हो, ठीक है। सीटेट एक ऐसा है इसका 2-3 ऑप्शन सही होते हैं, चारों होता है सही, लेकिन जो बेटर होता है उसी को करना है। एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के समान शब्दकोश में नहीं पाई जाती है, बताए। एक शब्दकोश की अनेक विशेषताएं होती है, बात सही है। जैसे कि हम बोलेंगे आंगन, तो आंगन माने होता है एक घर का आंगन, एक आंगन माने होता है स्त्री, ठीक है। तो वही बात बोला कि एक शब्द की अनेक विशेषताएं होती है, तो निम्नलिखित में कौन सी विद्यार्थियों के समान शब्दकोश में नहीं पाई जाती है। विद्यार्थियों के समान शब्दकोश में उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द की उत्पत्ति, बालाघात, कौन सा नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि समान शब्द में नहीं पाया जाता है, तो शब्द की उत्पत्ति है ना, विद्यार्थियों के समान शब्दकोश में नहीं होता है। शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति नहीं होता। शब्दकोश समझते हैं, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में कहीं भी शब्द के उत्पत्ति के बारे में चर्चा नहीं होता है। व्याकरण जब खरीदेगा ना तो उसमें लिखा रहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को इतने भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इस प्रकार के पढ़े ना। तो डिक्शनरी में कभी भी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा नहीं होता है। लेकिन बालाघात जो वर्ड है इसके बारे में डिक्शनरी में मिल जाएगा कि बालाघात क्या होता है। शब्द अर्थ के बारे में निकल जाएगा, शब्दों का अर्थ लिखा रहेगा, उच्चारण के बारे में मिल जाएगा क्या इसका मतलब होता है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति के बारे में नहीं मिलेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पाठ का आयाम नहीं है, बताए। भाषा की लिपि की पहचान, ये तो ठीक है, शब्द का आयाम है, लिपि की पहचान करेंगे। पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाठ सामग्री, देखिए विस्तार जैसे ही देंगे ना तो विस्तार देने के लिए व्याख्या करना पड़ेगा, इसलिए ये वर्ड सही हुआ। अब देखिए व्याख्या हमेशा गलत होता है, लेकिन अगर विस्तार लगा दिया तो कोई भी चीज के बारे में विस्तार से बताइए, तो क्या बिना व्याख्या करे आप बता सकते हैं किसी को, तो नहीं। तो ये आपका सही हुआ, तो एकदम पकड़ना एक एक चीज को। पाठ सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, तो कह रहा है कि पठन का आयाम नहीं है, तो ये पठन का आयाम तो है भाई, ये पठन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, और सी वाला भी पठन ही है। लेकिन आपका डी वाला ऑप्शन है कृतवाच्य क्रमवाच्य की पहचान करना, बाकी व्याकरण का पार्ट कहाँ गया, केवल 2 ही पहचान करिएगा, है ना। हर चीज पहचान करना है, इसमें 2 ही पार्ट बोल रहा है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य, बाकी सारा व्याकरण का पार्ट खत्म।
तो आपका उत्तर इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट पूछ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से इसको करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, इसको डिफिकल्ट तो है। कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है। फर्स्ट बोला कि वास्तविक संप्रेषण उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य, यहां पे एक वर्ड लगा करके गलत किया है। प्रदत्त बोले तो ये होमवर्क, HW, होमवर्क गलत होता है, प्रदत्त कार्य गलत होता है, तो हम इसको हटा दिए। दो भाषाओं में शब्द सूची, यहां भी गया काम से, क्या गया, शब्द सूची, ठीक है, शब्द सूची यहां पे आपका गलत हुआ, डिक्शनरी हटाइए इसको। बोली और लिखी गई सामग्री और आरंभिक साक्षरता, ये आरंभिक साक्षरता भी आपका सही नहीं है, आरंभिक साक्षरता प्रामाणिकता की अवधारणा नहीं है। बोली और लिखी गई सामग्री जो है वह प्रामाणिकता हो सकता है। अब थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं प्रामाणिकता होता क्या है। बोली और लिखी गई सामग्री, मान लीजिए अगर प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ कोई कहानी है, कोई कहानी का नाम बताइए। कफन उन्हीं का है, गदन क्या है, गोदान, तो इस प्रकार का उनके द्वारा लिखा गया है, मतलब उनके द्वारा प्रमाणित है। अगर बिहार सरकार के द्वारा कोई नियम निकाला जा रहा है तो बिहार सरकार के द्वारा प्रमाणित है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वहां आपको मेन्यू कार्ड दिया जा रहा है, तो प्रमाणित है कि वहां पे चिकन बिरयानी मिल रहा है, अच्छा वाला तो मिलेगा, वहां प्रमाणित है, ठीक है। तो किसी के द्वारा लिखा गया हो या किसी के द्वारा बोला गया हो, जैसे कि मोदी जी रात्रि में जब आए, अब बोले कि कल से 500 का नोट बंद होने जा रहा है, तो उनका बोली भी क्या हुआ, प्रमाणिक है। तब ना भाई सारे लोग जाकर के बैंक में लाइन लगा दिए। अब बोली का वैल्यू नहीं रहता तो प्रमाणिक नहीं होता। तो बोली और लिखी गई सामग्री वो क्या होता है, प्रमाणिक होता है। तो उसमें आपको उदाहरण देगा समाचार पत्र, पेपर, जैसे दे देगा हिंदुस्तान पेपर, प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक, प्रमाणिक है, हिंदुस्तान के द्वारा निकाला जा रहा है। तो इसी प्रकार से बोली और लिखी गई जो सामग्री होता है वो क्या होता है, प्रमाणिक होता है। समझ में आया। अगला प्रश्न, अगर प्रत्येक चीज पर चर्चा किया जाए तो पूरा आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा है डिफिकल्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम है तो दिक्कत ना होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है, गलत खोजना है। भाषा का खेल, भाषा का खेल गलत बताना है कौन सा। ये बोला खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य को भटकाता है, ये बात गलत हो गया भाई। खेल से खेल में ही बच्चों को सिखाना है। जैसे ही आप लोग टीचर बनिएगा, चहक का ट्रेनिंग होगा, चहक में मास्टर लोग एक पक्ष दुल्हा पक्ष बनता है और महिला लोग दुल्हन पक्ष बनता है, और उसमें माला भी पहनाया जाता है और उसमें बारात भी जाता है। चहक ट्रेनिंग में सब कराएगा आप लोग जब मास्टर बनिएगा तो। 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, बारात भी, गाना, कोई गाना गा रहा है, कोई ने ब्याह का गीत चल रहा है, आने मास्टर एगो नाचियो रहा है ना बारात में जाते समय, बहुत अजीब लगता है देखने में, है ना। और उस चहक ट्रेनिंग में आपका है ना जो लज्जा आपके अंदर का वो खत्म हो जाएगा। उसमें क्या होता है, गोल गोल राउंड बना देगा, एक राउंड बीच वाला गोल, और फिर उसके पीछे एक गोल बना देगा। जैसे कि एक गोला बन गया, एक गोला बन गया, एक महिलाओं का गोला, एक पुरुषों का गोला बन गया। आ कहेगा दोनों उल्टा साइड में नाचिए, एक साइड में नाचिए और एक साइड में नाचिए। और नाचते नाचते जो औरत या जो लेडीज मैडम आपके सामने आ गई वो आपका जोड़ी हुआ। ऐसे होता है चहक ट्रेनिंग में। उसका क्या करना है, उसके बारे में आपको जानना है और आपके बारे में उसको जनाना है। और याद रखना है, जब आपसे मास्टर वहां जो ट्रेनर पूछेगा कि इनका नाम क्या है बताइए, तो आपको बताना है कि ये फलना कुमारी इस विद्यालय में कार्यरत है, इनका सबल पक्ष ये है, ये अच्छा बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाती है। आपके बारे में वो बोलेगी। बड़ा अजीब लगता है जब शादीशुदा आदमी जब दूसरे से जोड़ा बनता है ना, तो वहाँ अजीब लगता है, ठीक है। और उसी में कोई वीडियो डाल दे उसके हस्बैंड के पास, तो वो अलगे बवाल बन जाएगा, ट्रेनिंग करा रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो वहां चलता पूरा लाज खत्म कर देगा। हाँ मेरे साथ हुआ था, मेरे गांव की ही औरत, इंदू नाम है वो, है ना। हम उनका नाम नहीं जानते थे, रविंद्र जी का मेरे साथ पड़ गया। वो मेरे बारे में जानते थे लेकिन हमको पता ना था,
कि क्या नाम है उनका, जैसे पहचानते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद में यहाँ ये सीटी पड़ गई सामने, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, गोपालपुर में हम यहाँ थे, सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोनो कोनो ऐसा पड़ जाता है जो पूरा एकदम खतरनाक होता है ना, वहाँ दिक्कत होता है। चलिए, इसका वीडियो बनता है, खाली वायरल ना हो बस। चलिए, खेल विद्यार्थियों को अधिगम से भटकाता है, ये गलत बात है। अब आगे आते हैं, अभी भटक गए थे ना। चलिए 17 पाते हैं। वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। फिर से बोला नहीं, वाचन, वाचन माने होता है बोलना पढ़ना, इस, है ना। तो कौन सा उपयोगी नहीं है, 4 गो बिंदु है, उसमें कौन सा वाचन के लिए नहीं है, बस। वाचन माने पढ़ना, कौन सा नहीं, बोलना पढ़ना जो भी हो। फर्स्ट बोला कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश दे, बहुत अच्छी बात है, कुछ दीजिएगा बोलने के लिए तब ना बोलेगा। तो जैसे कहिएगा छठ पर बोलिए, है ना, या ईद पर बोलिए, कुछ वाक्यांश दीजिएगा तब ना बोलेगा, है ना। जैसे बोलो तो क्या बोलेगा वो। तो ये बात आपका कुछ वाक्यांश देना चाहिए, बात सही है। वाचन अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए। आप कहिएगा क्या, बच्चा छोटा सा है और उसको कहिएगा बताओ ब्लैक बॉक्स होता क्या है, तो शायद आप लोग भी सुन करके दिमाग घूम गया होगा क्या होता है ना। तो उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, ये भी बात सही है। सी बोला, वाचन के लिए सामग्री पूर्व से पढ़े गए पठन संबंधित पाठ से ली जा सकती है। मैंने अगर पहले जो पढ़े हैं उसी के बारे में बोलना हो तो बेटर बोलेगा क्या। वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए। जब बच्चा बोल रहा है ना, ये नहीं होगा, ई होगा, जैसे ही रोकिएगा फिर 1 से काउंटिंग शुरू कर देगा वो, ठीक है। 98 पर गया, अब पता चला जैसे 99 ना गलती बोला है तो फिर से काउंटिंग करेगा, एका 1 2 का 2 हो गया, फिर से कहा था सुन। तो इसलिए बीच में संशोधन नहीं करना है, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, ठीक है। अब आइए 18 पर, आइए नेगेटिव खोजना था, फिर आ गया नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव ही आता है सीटेट में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट बात बोला, देखिए सबसे घटिया बात को हटा दीजिएगा, बस वही सही नहीं होगा। फर्स्ट बोला कि शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, माध्यमिक चरण है ना, माध्यमिक भाषा में आ जाता है विदेशी भाषा, माध्यमिक चरण है, 1 to 5 नहीं है, ये तो सही बोला। हाँ, मिडिल माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ठीक है, मिडिल और माध्यमिक में चलता है शास्त्रीय भाषा। माध्यमिक हो गया हाई स्कूल, ठीक है। घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में, ठीक है, कभी भी मातृभाषा निर्देश की भाषा होती है। विद्यालय कक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, गलत हो गया, आरंभिक चरण से शुरू कर दिए अंग्रेजी। आपके क्या शुरू करिएगा, सुनिए हमारी बात ध्यान से, आप कन्वेंट की बात नहीं करिए। कभी भी आरंभिक जो चरण होता है मातृभाषा में होता है, बच्चों के मातृभाषा। तो बताइए कि आपका जो बच्चा है, पूरा इंडिया की बच्चा कहते हैं, क्या उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है? नहीं है, तो उसका मातृभाषा अलग है, ठीक है। इसलिए मातृभाषा में आरंभ जो होना चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए। यहाँ फिक्स कर दिया अंग्रेजी में होना चाहिए। अंग्रेजी क्यों होगा भाई, जब वो तमिलनाडु में जन्म लेगा तमिल से बोलेगा वो, क्या बाद में ना सीखेगा तो अंग्रेजी, ठीक है। आपका उत्तर जाएगा डी पर, समझिएगा। एक एक चीज को तोड़ के बताया जा रहा है। प्रश्न है कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक प्रशिक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है, इनका उपयोग आकलन के लिए करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए यहां बोल रहा है क्या, एक एक चीज को पकड़ेंगे। ऊपर बोल रहा है अध्यापक माने आप हुए, समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक प्रशिक्षण प्रदत्त कार्य के माध्यम से आप काम करवा रहे हैं। समय समय पर आप समय समय पर सब चीज कर रहे हैं, मतलब आपका जो आकलन है वो रचनात्मक है, तब ना आप समय समय पर हर चीज उसको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी पोर्टफोलियो नहीं होगा, पोर्टफोलियो होता है बच्चों का क्रमिक रिपोर्ट,
संकल्पना मानचित्र कंसेप्ट वाला अलग हो गया, दक्षता आधारित ये भी गया काम से। चलिए अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी भाषा से भिन्न है। बात सही है। यही देखिए हम लोग यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, वही थोड़ा सा मुजफ्फरपुर साइड में जाइएगा, कहाँ जाई छी, का करे छी, छीछा शुरू हो जाता है ना, कहीं दूसरे हिंदी बोलेगा। और खास करके जब नालंदा साइड में जाइएगा, वहाँ के जैसे कि हम लोग बारिश में भीग जाते हैं तो उसको कहते हैं भीग जाना, वहाँ कहेगा तीत गए, तीत गए, तीत जाना माने भीग जाना। तो वहाँ के भी हिंदी अलग है। तो जो अलग अलग जो भाषा होता है वह हिंदी है, मतलब अलग अलग होता है। तो विविधता को समझ लेती है हिंदी। इन दोनों विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा बताइए? विभिन्न भाषाएं, हिंदी एक हिंदी है और दूसरी भोजपुरी, ये हिंदी भाषा ही बोली है। माने ये अलग अलग प्रकार की जो बोली है हिंदी भाषा, ये क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। माने हिंदी यहाँ जो बोल रहे हैं ये भी बोली है, और वहां जो बोला जा रहा है वो भी क्या है? बोली है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, चलिए तो ये आपका समाप्त हुआ हिंदी।